पूरे देश में घूम रहे हैं, किस चीज को बचाने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं? क्या हम 395 आर्टिकल की किताब को बचाने के लिए कह रहे हैं? अगर इस तरह से देखा जाए तो इसमें से एक भी आर्टिकल आज इस देश में लागू नहीं है। सारे आर्टिकल्स को खत्म करके काउंटर आर्टिकल्स शुरू हो चुके हैं। आर्टिकल 21C को हटाकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है। आपका आर्टिकल 350 हो, 351 हो, रिजर्वेशन का आर्टिकल हो, ये हटाकर प्राइवेटाइजेशन का आर्टिकल ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। रिजर्वेशन आपके संविधान में है, लेकिन बाहर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम सारे पब्लिक सेक्टर को बेचने वाले हैं, जब पूरा पब्लिक सेक्टर ही बिकने वाला है। रिजर्वेशन कहां पर है? रिजर्वेशन है ही नहीं। तो ये क्यों संविधान को हटाना चाहते? मैं आपको ये उदाहरण बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवनी से ही देना चाहता हूं कि ऐसा क्या है ये संविधान में जो ये पूरी व्यवस्था उसको हटाने के लिए लगी हुई है। बाबा साहब जब 8वीं या 9वीं कक्षा में थे, तब उनके पिताजी मिलिट्री के सूबेदार मेजर थे। मिलिट्री के नौकरी में होते हुए उनकी ट्रांसफर घर से दूर हुआ करती थी। साल साल भर वो घर नहीं आते थे, महीने महीने वो अपने बच्चों को देख नहीं पाते थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिता की ट्रांसफर तबादला घर से 100-150 किलोमीटर दूरी पर हुआ, तब पिता को लगा कि अब मैं थोड़ा बच्चों के नजदीक आया हूं, क्यों ना बच्चों को मिला जाए, क्यों ना बाबा साहब को मिला जाए। इसलिए बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब के नाम से एक टेलीग्राम किया और बाबा साहब से कहा कि अगर आपके स्कूल की छुट्टियां लग गई होंगी तो आप लोग मुझे मिलने के लिए आ जाए। मुझे मिलने के लिए अगर आना है तो ये स्टेशन से ये ट्रेन पकड़ो और ये स्टेशन पर उतर जाना। मैं किसी ना किसी को तुमको लेने के लिए भेज दूंगा। किस तारीख को आने वाले हो वो तारीख लिखकर बता देना। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब को मिला। बाबा साहब 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। बाबा साहब, उनके बड़े भाई और उनके बहनों के बच्चे, ये सभी लोग बाबा साहब के पिता को मिलने के लिए उन्होंने निकलने का तय किया। बाबा साहब ने टेलीग्राम किया कि पिताजी, हम इस तारीख को निकलेंगे, हमें लेने के लिए किसी ना किसी को भेज देना। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी के ऑफिस में आया, पिता के ऑफिस में आया, और जिसको ये टेलीग्राम मिला उसने ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिताजी को दिया ही नहीं। अब बाबा साहब के पिताजी को पता नहीं कि मेरे बच्चे कब आने वाले हैं, और यहां से बच्चों ने तय समय पर ट्रेन पकड़ ली और जिस स्टेशन पर उतरने के लिए कहा था वहां पर जाकर उतर गए। अब वो अपने बच्चे, वो सारे बच्चे, बाबा साहब अपने पिता की राह देख रहे हैं कि हमारे पिता आएंगे, और पिता को पता ही नहीं कि बच्चे स्टेशन पर हैं। बहुत देर राह देखने के बाद ट्रेन चली गई, सभी लोग अपने अपने दिशा में चले गए। ये 4-5 बच्चे स्टेशन पर ऐसे ही अपने पिता की राह देख रहे थे, पिता की राह देख रहे। स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये 4 बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे घर के लग रहे हैं। वो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया और बच्चों को आकर पूछा कि कहाँ जाना, तुम लोगों को लेने के लिए कोई आया नहीं? तो बच्चों ने, बाबा साहब ने कहा कि हमारे पिताजी मिलिट्री में बड़े अफसर हैं, हमें इस पते पर जाना है, हमें यहाँ पर छोड़ने की व्यवस्था कीजिए। तो स्टेशन मास्टर ने, बगल में ही बैलगाड़ी खड़ी थी, हमारे यहाँ पर बैलगाड़ी चलती है, आपके यहाँ पर टांगा चलता, वैसे हमारे यहाँ बैलगाड़ी चलती है, तो बैलगाड़ी वाले को बुलाया और उसको कहा कि देखो, ये बड़े अफसर के बच्चे हैं, मिलिट्री सूबेदार के बच्चे हैं, इनको इस फतेह पर छोड़कर आ जाओ। तो बैलगाड़ी वाले ने उन बच्चों को बैलगाड़ी में बैठने के लिए आमंत्रित किया। सभी बच्चे बैलगाड़ी में कूदकर बैठ गए और फिर वो बैलगाड़ी बाबा साहब के पिताजी के हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ी।
ये बैलगाड़ी शुरू होने के बाद वो गाड़ी वाला बच्चों से बात करना शुरू किया। कहां से आए हो, कौन गांव से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति कौन सी है। और जैसे ही जाति के बारे में पता चला, उस गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा कि तुम तो अछूत हो, तुम तो अछूतों के बच्चे हो। मुझे लगा तुम्हारे कपड़ों से कि तुम सवर्ण हो, तुम ब्राह्मण हो। अभी के अभी मेरे गाड़ी से नीचे उतर। सभी बच्चे नीचे उतर गए। बाबा साहब के पास पैसे थे। बाबा साहब ने कहा ये अधिक के पैसे ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। पैसों के लालच में गाड़ी वाला बोला ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो, मेरे गाड़ी में मेरे बराबर बैठ नहीं सकते, मेरे गाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते आ। और फिर वो गाड़ी वाला गाड़ी में बैठा, वो बैलगाड़ी शुरू हुई। उस बैलगाड़ी के पीछे पीछे ये 4-5 बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर बचपन के वो गाड़ी के पीछे 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 चलते चलते चलने लगे। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने देखा गाड़ी में पानी है, पानी पड़ा है। बाबा साहब ने उस गाड़ी वाले से कहा कि थोड़ा सा पानी पिला दो। गाड़ी वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं अपना पानी तुमको नहीं दे सकता। आगे अगर कोई नदी आ जाए, कोई तालाब आ जाए, तो मैं गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर भले ही आ जाए। और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोकी और बच्चों से कहा कि वो देखो आगे कुछ पानी दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे भागते भागते उस पानी के तालाब के यहां गए और नजदीक जाने के बाद देखते हैं तो क्या कि इस तालाब में तो पानी है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ कीचड़ है, सिर्फ कीचड़। अब प्यास लगी थी, करे क्या। बाबा साहब ने वो मट्टी हटाई और मट्टी हटाने के बाद जो काला गंदा पानी ऊपर आता है, वो काला गंदा पानी बाबा साहब के भाई ने, बहनों के बच्चों ने वो पानी पिया। सारे कपड़े मैले हो गए थे, मुंह मैला हो गया था। वो पानी पीकर और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने पिता के ऑफिस में, हेडक्वार्टर में पहुंचे। पिता ने दूर से देखा, ये मेरे बच्चों की क्या हालत हुई है, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, इसका अंदेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी को आया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने पिता को देखा और भागते हुए अपने पिता के पास पहुंचे और लिपट कर रोने लग गए। और रोते रोते बाबा साहब ने पिता से सवाल किया कि मुझे गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिता के पास बाबा साहब अम्बेडकर जी के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को शांत किया और शांत करके बाबा साहब से कहा कि रोना बंद करो, रोना बंद करो, इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है, इसी व्यवस्था को बदलना है। और बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को ऐसे तैयार किया कि जिस बच्चे को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, जिस बच्चे को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, उसी बच्चे ने इस देश का संविधान निर्माण किया। और बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था कायम की कि जिन बाबा साहब को मनु के कानून ने कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, उन्हीं बाबा साहब के इस संविधान के वजह से आज हम ये बिसलरी का पानी पी रहे हैं, बिसलरी का। सुबह 5 बजे मुंबई एयरपोर्ट से बैठा और 7:30 बजे आपके लखनऊ में आया। 2,500-3 हजार किलोमीटर आज मैं 2 घंटे में पार कर पाया। जिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, आज उनकी पीढ़ियां हवाई जहाज में बैठती है। ये व्यवस्था बाबा साहब लेकर गए हैं। ये संविधान नहीं हटाना चाहते, ये इस ग्रंथ में लिखे हुए पन्नों को नहीं हटाना चाहते।
ये आपकी सूट बूट टाई कोट की, ये आपकी हवाई जहाज की, ये आपकी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। इस बात को समझो, संविधान को बचाने के लिए नहीं, अपनी विरासत को बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना है। अपनी विरासत को बचाने के लिए हमको आगे आना है। जाते जाते एक और किस्सा संविधान के बारे में बताना चाहता हूं।